हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? करते ही रहिएगा। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप इस लॉकडाउन को नेगेटिवली ना लेकर पॉजिटिवली लें। मैंने अपनी खुद जिस कोचिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने खुद बच्चों के मुंह से सुनते हुए सुना है कि जो ग्रेजुएशन के एग्जाम थे, बोर्ड के एग्जाम थे और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, वो एक साथ पड़ गए थे। और बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हुए मिले कि सर, अगर ये मेरे ग्रेजुएशन के पेपर नहीं आते तो मेरी सीएचएसएल की तैयारी या सीजीएल की तैयारी इतनी अच्छी थी कि मैं ये एक बार एग्जाम क्रैक कर देता। तो आप करिए, ये भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप इस बात को ऐसे समझिए। देखिए, लॉकडाउन से सभी लोग परेशान हैं, मैं समझता हूँ, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी आप लोगों के साथ जिसे मैं डिस्कस अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मेरे अभी समझ से, मेरे कंसर्न से बाहर है। ओके, लेकिन मैं आपको ये मोटिवेट जरूर करना चाहता हूँ कि आप इन नेगेटिव चीजों को, जैसे ये कोविड-19 आ गया, इनको पॉजिटिव लें। केवल और केवल एक चीज है, पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आपको जीतने की तरफ ले जा सकता है। या फिर आप ये मान के बैठ जाइए कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी, अगर पेपर टाइम पे हुआ होता तो मैं निकाल लेता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं वीडियो में, आप वाकई में इसे पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं करते ना, तो आप करना शुरू कीजिए। और अगर आपसे, बात में मैथमेटिक्स की कर रहा हूं, अगर आपसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं तब तो मैं मान सकता हूं कि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशंस में, उनके लिए आप प्रिपेयर हैं। और अगर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, तब आपको मैं बिल्कुल कड़वे शब्दों में बता देना चाहता हूं कि अभी आप तैयार नहीं हैं एग्जाम्स के लिए। आप एग्जाम देंगे, बहुत अच्छी तैयारी, बहुत सारी मेहनत के साथ देंगे, लेकिन क्या होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से अगर बच्चा रह जाता है तो उसको बहुत निराशा होती है। इस चीज का फायदा उठाइए। आप घर में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, पढ़ाई कीजिए, घर वालों की काम में हेल्प कीजिए और जितना हो सके जी जान लगा दीजिए। आप, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, मेरे खुद के साथ ऐसा होता था कि 5 दिन और मिल जाते तो मैं वोकैब और कर लेता, इंग्लिश की सिनोनियम एंटोनियम रह गए हैं, मैं उनको और कर लेता अगर मुझे 5 दिन मिल जाते तो, और मेरी तैयारी 5 नंबर बढ़ जाती या 3 नंबर बढ़ जाती। आप लोग इस तरीके से अक्सर सोचा करते, मैं वो सोचा करता था प्रिपरेशन के टाइम पर। तो अब उसको कर लीजिए, है ना? तो और जो आपका रिवीजन चल रहा है, उस रिवीजन को आप लोग करते रहिए। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है बच्चों। अब आप कहेंगे ये तो फिर केवल कहने वाली बात लग रही है, सुनने वाली बात लग रही है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ठीक? एक बार क्या हुआ, एक देश में युद्ध चल रहा था और जवान जितने भी नवयुवक थे उनको पकड़ के सेना में भर्ती कर लिया जा रहा था, चाहे आपकी इच्छा है या नहीं। क्या होता है, एक गांव में एक पिताजी थे, एक बच्चा था उनका, और उनके पास एक घोड़ा हुआ करता था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया, और जब वो घोड़ा भाग गया तो गांव वालों ने उनसे कहा, बोले आपके पास एक घोड़ा था और वो भाग गया, बड़े ही अफसोस की बात है, और अब आप कैसे उसके बिना रह पाएंगे, इतने सालों से वो आपके साथ था, ये तो बड़ी दुखद घटना है। तो जो पिताजी थे उस बच्चे के, उन्होंने जवाब दिया, हाँ शायद ये दुखद घटना है। उन्होंने उनकी बात भी रख ली और अपने विचार भी बता दिए कि ये दुखद घटना हो सकती है। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा लौट कर आ जाता है 4-5 नए घोड़ों के साथ। तो गांव वाले उनके पास आए, बोले भाई साहब, आपका तो बहुत फायदा हो गया, आपके पास एक ही घोड़ा था, अब आपके पास 4-5 घोड़े हो गए। तो बोले हाँ, ये एक अच्छी खबर हो सकती है। बोले कोई बात नहीं, ये उसका एटीट्यूड था, वो इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहता था। एक दिन क्या होता है, वो लड़का जो उन पिताजी का लड़का था, मालिक का, तो वो घोड़े को ट्रेनिंग दे रहा था। जो घोड़ा बाहर से आया था, वो जंगली घोड़ा था, उसको ट्रेनिंग दे रहा था, और घोड़े ने उसको गिरा दिया और उसकी टांग तोड़ दी। उसकी टांग में 3 फ्रैक्चर हुए। तो गांव वाले उसके पास फिर आए, बोले भाई साहब, बड़ी दुखद घटना है, आपके बच्चे की टांग टूट गई, तो अब आप कैसे करेंगे, ये तो बड़ी परेशानी हो गई आपकी, ये घोड़े हमें लग रहा था आपके लिए अच्छा करेंगे, लेकिन इन्होंने तो बुरा कर दिया। तब भी उसके पिताजी ने यही कहा, बोले हाँ हो सकता है कि ये दुखद घटना हो। अब क्योंकि आर्मी वाले जितने भी नवयुवक थे उनको पकड़ के ले जा रहे थे, अब वो आर्मी उस गांव में आती है और जितने भी नवयुवक थे सबको ले जाती है, लेकिन उस लड़के को नहीं ले जाती। क्यों? क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी।
अब गांव वालों के जो बच्चे थे उनको आर्मी वाले ले जाते हैं अपने साथ और सेना में भर्ती कर लेते हैं युद्ध के लिए, क्योंकि वो जो देश था वो युद्धरत था उस समय, इसलिए। अब गांव वाले उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि अब आपके साथ तो बड़ा अच्छा हुआ, आपके बेटे की टांग टूटी हुई थी, आपका बेटा आपके पास है और हमारा बेटे हमारे से दूर चले गए, पता नहीं युद्ध में क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, देश के लिए शहीद हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तब भी उस आदमी ने यही कहा कि हाँ, हो सकता है कि ये अच्छी घटना हो। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं, आप, मैं या कोई भी इस प्रेजेंट समय में रहते हुए ये जज नहीं कर सकते कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है। बस चीजों को मोड़ना और चीजों को अपने हिसाब से सोचना आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अब आप इस लॉकडाउन को पॉजिटिवली लीजिए। अगर आप 3 घंटे पढ़ पाते थे तो 6 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़ पाते थे तो 8 घंटे पढ़िए। जो कोर्स, जो सिलेबस आपका रह गया था उसको पूरा कीजिए। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जितने भी पुराने कंसेप्ट्स हैं 2012, 13, 14, 15, 16 एसएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं, मैं उनकी खासकर बात कर रहा हूं। उन लोगों को आप प्रीवियस ईयर करके चले जाते थे और 30 से 35 क्वेश्चन आपके ऐसे के ऐसे मिल जाते थे, डिजिट भी चेंज नहीं होती थी। 2017 के बाद से चीजें बदल गई। 2017, 2018 का मेंस मैंने खुद दिया है, 18 का मेरा खुद क्रैक हुआ। मैं बता रहा हूं आपको, पहले जैसे सवाल आने बंद हो गए हैं। फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख दी जाए, ऐसा नहीं हो रहा, और अगर रख भी गई तो कैलकुलेशन ऐसी है जो आपसे आसानी से नहीं हो रही। तो आपको तैयार होना है, अभी बहुत तैयार होना है, और उसके लिए ही समय दिया है भगवान ने, ऐसा मानिए आप। और जब आपका ये लॉकडाउन हटेगा, आपको क्या लग रहा है आपका पेपर हो जाएगा? अभी आप समस्याएं देखिए, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, ठीक है? अभी आप समस्याएं देखिए कितनी आएंगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा और उस वीडियो को आप देखिएगा, कितनी इफेक्टिव वो वीडियो है। उसमें बताया गया है और उस बात को कुछ हद तक मैं मानने को तैयार नहीं। इतनी जल्दी मैं भी अभाव को नहीं मानता, लेकिन उस वीडियो को मानने के लिए थोड़ा सा विवश मुझे होना पड़ा। तो और जो हमारे 9th और 10th के बच्चे हैं उनका भी मैं बता दूं, 9th के बच्चे, 11th के बच्चे सोच रहे हैं, बताइए इस साल बोर्ड था, हमारे बोर्ड पे ही ये सारा संकट आना था? कोई संकट नहीं है। पढ़ने वाले के लिए इतने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं आज की डेट में। पहले ये समस्याएं हुआ करती थी, अब नहीं है। आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए, जो भी आपको पढ़ा रहा है उससे पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। मैं खुद जिन बच्चों को पढ़ाता था या पढ़ाता हूं अभी भी, ऑनलाइन या प्राइवेट ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं मैं जिनको, मैंने उनका खुद इतना सिलेबस करा दिया छुट्टी में, क्योंकि वो होमवर्क पूरा पूरा करके ला रहे हैं और मैं ज्यादा दे पा रहा हूं। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। मैं अपनी खुद की कमी आपको बताऊं, जो आप लोग महसूस करते होंगे कि सर एक सवाल या 2 सवाल का वीडियो डालते हैं। बच्चों, मेरे पास थोड़ी लिमिटेशंस हैं लॉकडाउन की वजह से। मैंने इंटरनेट के लिए अप्लाई किया और बहुत मशक्कत की, बहुत कोशिश की कि मेरे इंटरनेट लग जाए। खैर वो एक लंबी कहानी है, मैं आपका समय अपनी बातों में बर्बाद नहीं करना चाहता। यहाँ केवल मैं आपको मोटिवेट करने आया हूँ। तो आपका पर्पस जो है जॉब लेना है और आप अपने पर्पस के लिए लड़ते रहिए, ठीक है? अगर आप लड़ना छोड़ देंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तो फिर आपको भगवान भी नहीं जितवा सकता, कोई नहीं जितवा सकता। आप पढ़िए। मैं आपके पास अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, आप मुझे प्रॉब्लम भेजते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देता हूं। ऐसा एक भी बच्चा नहीं कह सकता कि मैं उसका सॉल्यूशन नहीं देता, ठीक है? तो आप मुझे प्रॉब्लम भेजिए। अगर आपको समस्या आ रही है तो पढ़िए आप। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको मैथ के अलावा भी किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे भेजिए, मैं अपने सीनियर से, अपने कलीग से डिस्कस करके आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, ठीक है बच्चों? तो पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और जो नए कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं उनको सीखते रहिए, क्योंकि वो आपके काम आने वाले हैं। कोई भी सवाल जब आप करते हैं तो आप केवल एक सवाल मत कीजिए, आप उस कंसेप्ट को समझिए, उसके आसपास की चीजें समझिए कि और क्या सवाल बन सकते हैं। सोचना यहां है। वो इतना सा हिलाते हैं क्वेश्चन को, इतना सा, और हम पूरे हिल जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है? आप अंग्रेजी में, जीएस में, अच्छा जीएस की आप बात कर लीजिए जरा। जीएस में किस बच्चे का सिलेबस पूरा होता है एग्जाम वाले दिन तक? होता है किसी का? मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि आपका पूरा था तो ये अज्ञानता का थोड़ा सा असर है कि आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस पूरा हो गया था। जीएस का नहीं हो सकता। अगर मैं जीएस पढ़ाता होता, मैं जीएस का टीचर होता, जीएस पढ़ी तो मैंने भी है, जीएस का टीचर भी होता, तो मैं कभी नहीं कह सकता था कि मुझे पूरी जीएस आती है। कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं, है ना?
तो आप लोग अपना प्रयास करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए ताकि आपका भी कुछ भला हो सके, ठीक है। और मैं भी टीचर हूं, तो मैं टीचर कब हूं? जब तक मेरे स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी टीचर कब तक टीचर होता है? जब तक उसके स्टूडेंट्स होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और बस थोड़ा सा संकट का समय और है, मई या मिड मई या जून तक, ये जून के स्टार्टिंग तक ये लॉकडाउन खुल जाएगा जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस करेंगे जिसमें हम पूरा कोर्स करेंगे। और जैसे ही अगर मेरा इंटरनेट शुरू हो जाता है या मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, मैं आपको, मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको पूरे वीडियो, जैसे अलजेब्रा का वीडियो की डिमांड आई, मिक्सचर एलिगेशन की डिमांड आई, परसेंटेज और ये सब, मैं आपको सारे कंप्लीट वीडियो देना स्टार्ट कर दूंगा। बस थोड़ी सी मजबूरी है, तो उसके लिए आप भी कोऑपरेट कीजिए और मैं भी आपके साथ बना रहता हूं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। और बोर्ड के बच्चे भी ध्यान देते रहे, पढ़ाई करते रहे। ओके, बाय।